बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि आप ज़िंदगी में कितनी बड़ी सफलता अचीव करेंगे, आप ज़िंदगी में उस मुकाम को हासिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे जो आप चाहते हैं, आपको ज़िंदगी में वो मंजिल मिलेगी या नहीं मिलेगी जो आप चाहते हैं, ये सब कुछ आपके दिमाग के ऊपर निर्भर करता है। इतने महत्वपूर्ण टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपने ये समझ लिया ना, तो समझ लो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बदल जाने वाली है। बहुत सारी घटनाएं जो आपकी ज़िंदगी में घट रही है, बहुत सारी स्थितियाँ, बहुत सारी परिस्थितियाँ, बहुत कुछ ऐसा हो रहा होगा जो आप नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में, वो सब कुछ बदल सकता है अगर आप अपने दिमाग के काम करने की प्रक्रिया को समझ ले। और एक बार अगर अपने दिमाग को क्लीन कर लिया आपने, तो समझ लो कि बहुत कुछ बदल जाने वाला है। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। सुबह जब ये गाना बजता है तो हमारे घर का कचरा एक गाड़ी आती है, उसके अंदर ले जाकर डाल दिया जाता है। हम एक त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, दीपावली, जब हमारे घर की सफाई करते हैं, हमारे आसपास की चीज़ों की सफाई करते हैं और इतना क्लीनिंग का ध्यान रखते हैं उस त्यौहार को मनाने के लिए। लेकिन एक बात बताइए कि हम जब माँ के पेट में 3 महीने के होते हैं ना, तब से लगाकर तो हमारे मरने तक हमारा दिमाग हमारे साथ होता है, लेकिन हम इसकी क्लीनिंग के लिए, इसकी सफाई के लिए क्या करते हैं? तो हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि यार हमारे घर में जो बाहर से धूल उड़ती है, जो कचरा आता है या जो हम लेकर आते हैं, उन चीज़ों की वजह से कचरा होता है। लेकिन हमारा दिमाग किस तरह से गंदा होता है, उसमें किस तरह से डस्ट पहुंचता है, तो उसके लिए हमारी 5 इंद्रियां होती है ना, जिससे हम देखते हैं, सुनते हैं, हम जो हमारे चखने की क्षमता होती है, जो महसूस और स्पर्श करने की क्षमता होती है, इन 5 इंद्रियों को, जिनको इनपुट मेथड भी कहा जाता है, जो माइंड की रिसर्च या माइंड साइंटिस्ट होते हैं वो इसे इनपुट मेथड के नाम से भी बोलते हैं, जिनसे हमारे माइंड के अंदर चीज़ें इंटर होती है। अब जब हमारे इनपुट जो चीज़ें हैं, जो सेंसर से, उनसे कई बार अच्छी चीज़ें हमारे दिमाग तक पहुंचती है, कई बार नकारात्मक, गलत और नेगेटिव चीज़ें भी हमारे दिमाग तक पहुंच जाती है, और हमारा दिमाग जाने अनजाने उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेता है। उन चीज़ों को क्लीन करने की जरूरत होती है। और आपने अक्सर सुना होगा, अध्यात्म में कहा जाता है कि जिस घर में गंदगी होती है वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। सोचकर देखिए सर, घर में गंदगी होने से अगर लक्ष्मी नहीं पहुँचती, तो सोचो अगर हमारे दिमाग में गंदगी होगी या हमारा दिमाग क्लीन नहीं होगा, तो कितनी सारी तकलीफें बढ़ सकती है चीज़ों की। हम हमारी बॉडी को रोज़ क्लीन करते हैं, रोज़ साफ करते हैं, ताकि हम अच्छे लगें, हम अच्छे दिखें। आप कभी किसी जिम ट्रेनर से मिलिए, कभी किसी बॉडी बिल्डिंग या बॉडी चैंपियन से मिलिए, या लोग जो फिटनेस फ्रीक होते हैं उनसे जाकर मिलिए, तो आपसे कहेंगे कि भाई सुबह सुबह एप्पल खाया कर, ग्रीन टी पिया कर, बॉडी को डिटॉक्स करना जरूरी है। अंदर की गंदगी साफ हो जाती है तो मसल से जल्दी ग्रो करते हैं। ऐसा आप सुनते होंगे। सोचकर देखिए, इतनी सारी बातें इस चीज के ऊपर होती है, लेकिन माइंड क्लीनिंग की बात आप कब सुन पाते, या कब ऐसा करते हैं? कौन सा ऐसा त्योहार, कौन सा ऐसा दिन, या कौन सी ऐसी गाड़ी आपने डिसाइड कर रखी कि ये आएगी और हमारा दिमाग हम उस दिन साफ करेंगे, इसको क्लीन करेंगे, इसकी सफाई के ऊपर ध्यान देंगे? और हम बुद्धिमान होकर भी कितनी बड़ी गलतियां करते हैं। आप सपोज करिए, आप सोचिए कि आपने 1000, 2000 या 3000 रुपए का शर्ट खरीदा। आपका जो बेस्ट बजट है, उस बजट में आप एक शर्ट लेकर आए, आपने वो शर्ट पहना, आप निकले हैं, आप किसी रेस्टोरेंट गए, किसी कैफे गए, किसी पार्टी में गए, किसी शादी में गए, आप कहीं पर गए, और अचानक आपकी शर्ट के ऊपर कोई कुछ गिरा देता है, कुछ सब्जी गिरा दी, कोई जूस गिरा दिया, या कोई भी चीज़ अगर गिर जाती है, सोच कर देखो उस समय आप कैसा महसूस करते हैं। जब ये घटना घटेगी और अगर आप एक सभ्य और अच्छे आदमी हैं, तो आप बहुत सारी गालियां देंगे, लेकिन अपने मन के अंदर, बाहर से ऐसा जताएंगे चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आपके मन के अंदर आप बहुत सारी गालियां देंगे, जितनी भी आपको आती होगी। और अगर आप सभ्य और अच्छे आदमी नहीं हैं, तो हो सकता है कि आप सामने भी वो गाली एक्सप्रेस करें, उनको लेकर आए और सामने वाले पे बहुत सारी गालियां निकाले कि भाई तूने ये क्या करा। और हो सकता है कि आप उस आदमी को मारने के बारे में सोचें, यहाँ तक की चीज़ें हो सकती है। अब सोच कर देखिए, 1000, 2000 या 3000 रुपए का शर्ट, जिसे दोबारा खरीदा जा सकता है, जिसे दोबारा लाया जा सकता है, ऐसी किसी चीज को खराब करने पर आप इतना रिएक्ट करते हैं, इतना विरोध करते हैं, अपने आप को इतना एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन सोच कर देखिए, आपके माइंड में लोग कुछ भी डाल जाते हैं, कहीं से कोई भी आकर आपके दिमाग के अंदर कोई भी कचरा डाल जाता है और आप डालने देते हो। आप इस चीज़ का विरोध नहीं करते, वहाँ पर एक्सप्रेस नहीं करते, उसे मना नहीं करते कि नहीं भाई ये चीज़ मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ये चीज़ मेरे दिमाग को गंदा कर सकती है। थिंक अबाउट इट। एक बार इन चीज़ों के बारे में सोच कर देखिए सर। जब आप सोच कर समझ कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं कितनी डीप और कितनी बड़ी बात कर रहा हूँ आपसे। या अब आप कल्पना करिए, आप एक लेडी से, एक महिला है जिसने अभी अपने घर का पूरा फर्श पूरा साफ करा है, उसको क्लीन किया है, बड़ी मेहनत से उसके ऊपर पोछा लगाया है, और कोई आकर उस पर कचरा डाल दे। आप इस बात की कल्पना करके रूह कांप जाएगी आपकी कि अब उस आदमी के साथ क्या होगा। कचरा डालने के बाद वो लेडीज़, वो महिला उसके साथ क्या करेगी, इसकी कल्पना मात्र से आपका दिल दहल जाएगा कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। वो आज बच जाए तो बड़ी बात है, लेकिन हमारे दिमाग के टाइम हम कहाँ जाते हैं, उस पर लोग कचरा डाल जाते हैं, उस पर वल्गैरिटी डाल जाते हैं, कुछ भी नेगेटिविटी डाल जाते हैं, और हम कुछ नहीं कहते उन्हें। उल्टा हम जाते हैं कि भैया डालो, यहाँ से भी दे दो, वहाँ से भी दे दो, ये भी दे दो, और फिर सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता क्यों नहीं है।
हमारे साथ सारी घटनाएं खराब क्यों हो रही है, हम जिंदगी में जो चाह रहे हैं वो क्यों नहीं मिल रहा है, बिकॉज ऑफ हमारी इंटरनल जो इनपुट्स है वो बड़ी परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो अंदर जाएगा वैसी चीज़ें तो बाहर एक्सप्रेस होगी लाइफ में, और फिर हमारी लाइफ में जो घटता हम उससे खुश नहीं होते, पर हमें कभी समझ ही नहीं पाते कि इन सब का कारण इनपुट्स है। और एक दिमागी साइंटिस्ट या दिमाग के बारे में जो लोग रिसर्च करते हैं उनका ये कहना है कि हमारे दिमाग के अंदर जो चीज़ें नहीं होती हमारा दिमाग उन पर परफॉर्म ही नहीं कर सकता। और ये फैक्ट है, हमारे दिमाग में जो चीज़ें नहीं है हमारा दिमाग उसके ऊपर परफॉर्म नहीं कर सकता है, हमारा दिमाग उन पर परफॉर्म ही नहीं कर पाता है क्योंकि वो उसके अंदर है ही नहीं। आपको लगेगा कि यार ये मैं कैसी बात कर रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ जिसका जवाब आपको देना है। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको सिर्फ पलट कर मेरे को उसका जवाब देना है। सवाल ये है, वो जेनकी दासुका क्या हुआ, समझ नहीं आया? जब मैंने आपसे ये सवाल किया, एक सिंपल सा सवाल है, जिन लोगों को जैपनीज लैंग्वेज आती होगी या जापान की भाषा आती होगी वो समझ गए होंगे, पर बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा, उनको गेट इट ही नहीं करा होगा कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपको ये सवाल ही समझ में नहीं आया होगा। अब आप सामने से मुझे क्या आंसर करेंगे, नहीं हम नहीं समझ पा रहे आप क्या पूछ रहे हैं। लेकिन अब इसको थोड़ा डीप लेकर जाते हैं कि अंदर दिमाग क्या कर रहा होगा। जब मैंने आपसे सवाल किया ओ जेनकी दासुका, आपका दिमाग अंदर फाइलें उठा के पटक रहा होगा, इधर फाइलें फेंक रहा होगा, उधर फाइलें फेंक रहा होगा, और साथ में बोलते जा रहा होगा कि नहीं मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, ऐसा तो आपने मुझे कभी नहीं बताया, अरे ये आप क्या बता रहे हैं, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, नहीं इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, नहीं ये आपने मुझे कभी नहीं सिखाया। इस तरीके की चीज़ें आपके इंटरनल आपके माइंड में चल रही होगी, बिकॉज आपके माइंड में ये चीज़ नहीं है। अब एक काम करते हैं, इसको बदल देते हैं। मैं अब आपसे दूसरा सवाल करता हूं जो आपकी भाषा में है, जो आपको समझ में आता है। एक सिंपल सा सवाल करता हूं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। अब इसमें भी हमारा दिमाग खेल खेलता है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जवाब प्रिपेयर करके आपको देता है। कैसे, मैं बताता हूं आपको। अगर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आपसे पूछे कि आप कैसे हैं, तो आपका जवाब कैसे आएगा, उतने मीठे स्वर में, उतने ही अच्छे और उतने बेहतर तरीके से आपका आंसर होगा, आई एम फाइन, आई एम वेरी वेल, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप बड़ी मुस्कुराहट के साथ आंसर करेंगे। यस, क्या मैं सही कह रहा हूँ? लेकिन आपका बॉस अगर आपसे ये बात पूछ ले तो आपके एक्सप्रेशन बदल जाएंगे, आपके कलीग आपसे ये बात पूछ ले तो आपके एक्सप्रेशन बदल जाएंगे, आपका हो सकता है आंसर भी बदल जाए। आपका कोई दोस्त आपसे पूछ ले, फिर देखिए बहुत सारे सवालों के जवाब आपको अलग अलग मिलेंगे। और कुछ केस में अगर मान लो कि आपको लग रहा होगा, आपका कोई जैसे दोस्त का फ़ोन आता है, आपको पता है कि भाई ये आदमी ने पूछा है, मतलब ये पार्टी मांगेगा, तो अब आपका जवाब क्या होगा। जैसे ही पूछेगा दोस्त, और भाई कैसा है, उन्होंने कहा भाई फटी पड़ी है, हालत ही ख़राब है, पहले ही कह देता है, क्योंकि दिमाग को पता है कि भैया इसको बोला मतलब जेब की पॉकेट ढीली होनी। अगर इसको कह दिया कि सब बढ़िया है तो ये खर्चा करा देगा। तो एक चीज़ समझिए कि हमारा दिमाग उन चीज़ों के ऊपर परफॉर्म ही नहीं कर सकता जो उसको पता नहीं है, जिसकी उसको जानकारी नहीं, या कभी बताया दिखाया समझाया नहीं गया हो, उसके ऊपर परफॉर्म ही नहीं कर सकता। अब वो सवाल जो मैंने आपसे किया था उसका मतलब भी यही होता है कि आप कैसे हैं, लेकिन वो जैपनीज़ लैंग्वेज में आपको नहीं समझ आया, इसलिए आप उसका आंसर नहीं कर पाए, क्योंकि आपके दिमाग में, आपकी फाइल में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। लेकिन अब मैंने डाल दी कि ओ जेनकी दासुका का मतलब होता है जापानीज़ में कि भाई आप कैसे हैं, या आपसे पूछना कि हाउ आर यू। अब आपसे अगर मैं वापस यही सवाल करूँ, आप फट से जवाब दे देंगे। क्यों? क्योंकि अब आपके दिमाग में वो चीज़ जा चुकी है, वो इनपुट चले गया, तो अब आउटपुट आसानी से आ जाएगा। समझिए, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ आपसे। देखिए, जाने अनजाने में कुछ चीज़ें हो जाती हैं, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब जब आपको पता है कि आपके दिमाग में जो चीज़ें जाती है वो किस तरह से परफॉर्म करती है, किस तरह से रिएक्ट करती है और कितना आपकी लाइफ को अफेक्ट करती है, तो आपको कॉन्शियसली इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप किस तरीके के इनपुट्स अपने दिमाग को दे रहे हैं, किस तरीके की चीज़ें। आप मुझे बताइए, पिछले एक दिन में, पिछले एक घंटे में, पिछले एक साल में, पिछले एक महीने में आपने किस तरीके की चीज़ों को ज़्यादा देखा है, सुना है, पढ़ा है। उस तरीके की चीज़ें हमारा दिमाग ज़्यादा रिएक्ट करता है, उनके ऊपर ज़्यादा काम करता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इनपुट्स के ऊपर ही आउटपुट दे रहा है। आप इसको और सिंपल समझाता हूँ मैं, एकदम सिंपल तरीके से मैं समझाता हूँ कि आप जब अपने घर से निकले तो आपने क्या करा कि कई सारा कचरा उठाया आसपास से, और उस कचरे को अपनी जेब में डाल लिया, अपनी पॉकेट्स में डाल लिया और अपने घर से निकल गए। अब जब आप थोड़ी दूर गए तो आपको एक आदमी मिला और वो आपसे कहता है, उन्होंने कहा भाई साहब एक गुलाब का फूल दे दो यार। आप अपने जेब में हाथ डाला और आप निकालेंगे तो क्या निकलेगा? ऑब्वियसली कचरा निकलेगा। क्यों? क्योंकि घर से आपने वही जेब में रखा था। आप थोड़ा सा आगे बढ़े और एक आदमी ने आपसे पूछा, उन्होंने कहा भाई 100 का नोट दे दे यार। फिर आप जेब में हाथ डालकर निकालेंगे तो क्या निकलेगा? कचरा ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या भरा हुआ है? उसमें कचरा ही भरा हुआ है। आप थोड़े से और आगे गए और कोई आदमी आपसे पूछता, उन्होंने कहा भाई सक्सेस का राज बता दे, और आपने फिर जेब में हाथ डाला तो क्या निकलेगा? दैट्स द सिंपल। आप उस जेब को अपने माइंड की तरह समझिए। आपका माइंड भी एक कंप्यूटर के हार्ड डिस्क, एक मोबाइल की मेमोरी, या आपके पेंट के पॉकेट जैसे ही है। उसमें से आप वही निकाल सकते हो जो उसमें क्या कर रहे हो, डाल रहे हो। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप अपने दिमाग में किस तरीके की चीज़ें डाल रहे हैं? नेगेटिविटी, नकारात्मकता,
आक्रामक चीज़ें, है ना, इतनी सारी एक्सचेंज चीज़ें देखते हैं, इतनी वल्गरिटी देखते हैं, इतना सारा भेदभाव और इतना सारा कचरा जब आप अपने दिमाग में डाल रहे हो, और भाई जब आपकी ज़िंदगी में घट रहा है, वो क्या घट रहा है? अगर आप ईमानदारी से मुझे इस बात का जवाब दें कि आप दिन भर किस तरीके की चीज़ों को अपने दिमाग में डालते हैं और आपकी ज़िंदगी में किस तरह की घटनाएं घटती है, आप एक बार सोच कर देखिए। आप जब गहराई में जाकर सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार अपने दिमाग के साथ कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, कितनी बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं आप, कितनी बड़ी भेदभाव कर रहे हैं अपने माइंड के साथ। और फिर आप ज़िंदगी में वो सब अचीव करने के बारे में सोचते हैं जो आप करना चाहते हैं और नहीं हो पाता तो आप हताश हो जाते हैं, बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड कि हमारा माइंड किस तरीके से काम करता है, किस तरह हमारी ज़िंदगी में चीज़ें लेकर आता है, किस तरह अच्छी घटनाओं को हमारी ज़िंदगी में लाया जाता है। ये सब आपको नहीं पता और ये सब सीखा जा सकता है अगर एक बार आप अपने माइंड का इस्तेमाल करना सीख जाएं। ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इस पर कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, कई सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सिखा चुका हूँ, उनको जाकर आप समझने की कोशिश करिए। इस पर और भी बहुत सारी चर्चाएं करनी है, वो हम अगले सेशन से आगे करेंगे। पर अब कुछ मैंने बेसिक फंडामेंटल बताया, अगर इनके ऊपर भी आपने काम करना, मैंने इतना सा बताया, अगर आप उसको इतना समझ गए तो समझ लो कि आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में होना शुरू हो जाएगी, कई सारी घटनाएं आपकी ज़िंदगी में बेहतर होना शुरू हो सकती है अगर आप एक बार अपने माइंड का इस्तेमाल करना सीख गए और इसमें सही इनपुट्स जानबूझकर डालना सीख गए।